टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपका पसंदीदा चैनल टीवी9 भारतवर्ष फिर से बार्क रेटिंग में नंबर 1 है। टीवी9 नेटवर्क भी देश का नंबर 1 नेटवर्क बन गया है। शहरी इलाकों में भी टीवी9 भारतवर्ष नंबर 1 पर है। बिग बॉल के जरिए आइए बताते हैं कैसे टीवी9 भारतवर्ष बाकी दूसरे चैनलों से बहुत आगे है। ये देखिए टीवी9 भारतवर्ष का ये ग्राफ 16.3 पर पहले पायदान पर, और आप दर्शकों की बदौलत ये पहले पायदान पर लगातार काबिज है। दूसरे पायदान पर जो दूसरा चैनल है उसका आंकड़ा देखिए 12.9, तीसरे पायदान पर जो आंकड़ा है 11.5, और चौथे पायदान पर जो है 11.3, पांचवें पर 10.3, छठे पर 7.1, सातवें पर 6.8 और आठवें पर 5.6। लेकिन बहुत आगे है बाकी चैनलों से आपका पसंदीदा चैनल टीवी9 भारतवर्ष 16.3 पर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वॉरजोन की 25 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिका के B-1 बॉम्बर ने भरी उड़ान, मध्य पूर्व में भरी उड़ान। B-1 बॉम्बर का एक हफ्ते में दूसरा मिशन। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में तैनाती बढ़ाई, 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया। सेंसेशनल क्लास और एवेंजर क्लास के शिप भेजे। इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा दावा, पिछले 9 घंटों में सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर 4 हमले किए गए। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यमन ने किया दावा, कहा जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 30 से ज्यादा हमले किए हैं। IDF ने हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट पर किया पलटवार, कई ठिकाने तबाह करने का दावा। एक और बड़ी खबर, गाजा में घर में रॉकेट बनाने का वीडियो आया सामने। इजरायली फोर्स ने की घर पर छापेमारी, वीडियो किया गया जारी। गाजा में घर पर हुए हमले के बाद मची अफरा तफरी, घर में कुछ बच्चे भी मौजूद थे, बच्चों को बचाया गया। एक और बड़ी खबर, गाजा का 70% हिस्सा तबाह, इजरायली सेना ने की भीषण बमबारी, हर तरफ बर्बादी की तस्वीर। गाजा में अल कुद्स अस्पताल के पास इजरायल की भीषण बमबारी, सड़कें पूरी तरह से बर्बाद, बमबारी से अस्पताल आने जाने वाले के रास्ते बंद। गाजा में हमास की चौकी पर कब्जा, इजरायल की नहाल ब्रिगेड ने किया कब्जा, कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। दक्षिण इजरायल पर रॉकेट से भीषण हमला, हिजबुल्लाह हमास का रॉकेट से अटैक, इजरायल को भारी नुकसान का दावा। गाजा में IDF का हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमला, अटैक में हमास के कई ठिकाने तबाह, हमले का वीडियो आया सामने। गाजा में इजरायल के अब तक 35 सैनिक मारे गए, ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए सैनिक, IDF ने जारी किया आंकड़ा। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, हमास के एंटी टैंक दस्ते पर गोले दागे गए। वेस्ट बैंक के तुबास में गोलाबारी, हमास समर्थकों ने इजरायली सेना पर की फायरिंग, हमले का वीडियो आया सामने। गाजा में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर IDF का बड़ा हमला, हमास की 130 सुरंगों के मेन गेट तबाह, IDF के इंजीनियर्स ने संभाला मोर्चा। इजरायली सैनिकों पर पत्थरों और पेंट से अटैक किया गया, फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया हमला, वेस्ट बैंक के दूरा शहर की घटना। इजरायली सेना की बाटा में बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया।
जेनिन में इजरायली सेना पीछे हटी। हमास लड़ाकों की बमबारी के बाद पीछे हटी। हमले में आईडीएफ का बुलडोजर तबाह। इजरायली सेना ने घरों में घुसकर तलाशी ली है। कई हमास समर्थकों को पकड़ा है। पूर्वी नेब्लस के बेत फ्यूरिक में छापेमारी की गई। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में मस्जिद पर अटैक। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की बमबारी, भारी तबाही की खबर। एक और बड़ी खबर, हमास का इजरायली सेना पर जबरदस्त हमला। आईडीएफ टैंक को बनाया निशाना। हमले के बाद धू-धू कर जला इजरायली टैंक। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हमास लड़ाकों को सुरंगों में तलाश रही इजरायली सेना। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के 136 सैन्य वाहन तबाह। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का दावा, कहा हमास के हमले में इजरायल को भारी नुकसान। ब्राजील में हिजबुल्लाह के 2 नेता गिरफ्तार। यहूदियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप। जी हां, युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और क्या सवाल यह है कि गाजा की क्या ये आखिरी लड़ाई है? इसके बाद गाजा क्या खत्म हो जाएगा? और बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर का हमला आपको याद होगा। 7 अक्टूबर का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है। आईडीएफ की वर्दी में आए थे हमास के हत्यारे। वर्दी की वजह से भी धोखा खा गए लोग। आईडीएफ की वर्दी पहनकर मचाया कत्लेआम। خد الارض بقول لك بسرعه خد الارض بسرعه خد الارض بقول لك خد الارض بسرعه اصبر شوي ايدك ورا ظهرك خد ايدك ورا ظهرك اقع وجهك ايدك فوق اطلع برا اطلع برا تعال اطلع برا تعال هاي كلب نطور ايش اسمك رعيم انت بتطلع رعيم حقت لك وين رعيم بقول لك وين رعيم هذا بار السياره على الارض خد الارض بقول لك بسرعه। और आइए देखते हैं कि सनसनीखेज वीडियो से जुड़े बाकी और डिटेल्स क्या सामने आए। आपने पूरा वीडियो देखा। आईडीएफ की वर्दी में दरअसल हमास के हत्यारे आए। हमास के कई लड़ाके आईडीएफ से मिलती जुलती वर्दी में मौजूद थे। एक इजरायली को ताना दिया, काफिरों का काम कर रहे हो। हमास लड़ाकों ने कहा हम तुम्हारा गला काट देंगे। हमास लड़ाकों ने मुस्लिम युवक का भी जिक्र किया और फिर इसका अपहरण कर दिया। कैमरे के पीछे से आवाज आई, हम सब स्पेशल मिशन पर हैं। और एक इजरायली युवक ने कहा मैं एक मुसलमान हूं। हमास के लड़ाकों का जवाब था हाथ ऊपर करो, भाग जाओ। ये दरअसल दक्षिणी इजराइल का 7 अक्टूबर का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके आईडीएफ की वर्दी में दिखाई जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में गाजा में कई भीषण हमले हुए हैं। 100 से ज्यादा हमास टारगेट पर हमले हुए। हमास के संवेदनशील ठिकानों पर अटैक किया गया। आईडीएफ की बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। और बड़ी खबर, हमास की हो सकती है अलग रणनीति। पश्चिमी सैन्य एक्सपर्ट का बड़ा दावा है जानबूझकर संघर्ष से बचने की रणनीति बनाई गई है। इजरायली हमले रुकने का इंतजार हो रहा है, बाद में हो सकता है हमास का पलटवार। तो देखिए एक अलग रणनीति सामने आई है और अभी इस वक्त आईडीएफ की कार्रवाई है वो तेज हो गई। एक नई स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है हमास को घेरने के लिए। वो स्ट्रैटेजी क्या है उसकी डिटेल में अब आपको जानकारी देंगे। हमास को घेरने के लिए क्या प्लान है और वहीं हमास इस वक्त क्या प्लान कर रहा है। हमास का प्लान बी,
आइए देखते हैं कि मिलिट्री एक्सपर्ट प्रोफेसर माइकल क्लार्क की हमास को लेकर और क्या एनालिसिस सामने आई है, क्या एनालिसिस बताती है, हमास का प्लान बी क्या हो सकता है, ये क्या कहना है एक्सपर्ट का। हमास उतनी गंभीरता से नहीं लड़ रहा जितना लड़ सकता है। गाजा सिटी के आसपास आईडीएफ को फंसाने की रणनीति हो सकती है। मुमकिन है कि हमास के बड़े नेता टनल के रास्ते दक्षिण भाग गए हों। हमास के ये नेता गाजा में एक बार वॉर रुकते ही पहुंच सकते हैं। अब शक ये है कि हमास उतनी शिद्दत से लड़ रहा है जितनी उसकी ताकत है। ये भी साफ नहीं है कि गाजा में इजरायली फोर्स की स्थिति इस वक्त क्या है। ये जो सोर्स है वो दरअसल एक विशेषज्ञ है प्रोफेसर माइकल क्लार्क, उनके तरफ से ये एनालिसिस सामने आया हमास को लेकर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिहायशी बिल्डिंग में रॉकेट बना रहा है हमास। आईडीएफ ने रिहायशी बिल्डिंग में पकड़ी रॉकेट फैक्ट्री। रिहायशी बिल्डिंग में बन रहा था रॉकेट, बगल के कमरे में लगा था बच्चों का बेड भी। आईडीएफ ने जारी किया रॉकेट का फैक्ट्री का वीडियो। יש לנו ביר עם מערכת אוורור עם סולם. אנחנו כרגע בית של ילדות, בחדר של ילדות קטנות, ניתן לראות פה ארון ורוד ומיטות של ילדות קטנות בתוך דירת מגורים. और आइए अब हम आपको बताते हैं हमास का सीक्रेट वॉर रूम कैसे एक्सपोज हो गया, इसकी क्या डिटेल्स आई है। दरअसल ये रिहायशी बिल्डिंग में हमास की हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी। बिल्डिंग में हथियारों का प्रोडक्शन और स्टोरेज किया गया। बिल्डिंग में लोगों की रिहाइश, बच्चों के भी कमरे हैं और बगल के कमरे में इस तरह विस्फोटक और हथियार बनाए जा रहे हैं। हमास की मंशा क्या है? हथियार फैक्ट्री को आईडीएफ की नजर से बचाना, घात लगाकर इजरायली फोर्स पर हमले करना, ये हमास की प्लानिंग है, हमास की मंशा है। इस तरह से रिहायशी कमरों में हथियार बनाना, रॉकेट बनाना, ये बताता है कि हमास बचना चाहता है आईडीएफ की नजर से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली वॉर पर अमेरिका में असंतोष है। यूएस के हैंडल करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। 2/3 अमेरिकी बाइडेन से नाराज हैं। अमेरिकियों ने इजरायल के हमले को भी कहा है कि ये ज्यादा है। तो अमेरिका में ही विरोध हो रहा है अमेरिका का। इजरायल के हमले को ज्यादा कहा गया है। अमेरिका में असंतोष पनप रहा है, अमेरिकी नाराज है। तो बाइडेन से किस तरह अमेरिका के लोग ही नाराज देखने को मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। बिग वॉल के जरिए नजर डालते हैं अमेरिका में हुए सर्वे का और क्या कुछ नतीजा सामने आया है। जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक 63% अमेरिकियों ने कहा कि अमेरिका की नीति ठीक नहीं है। ये 63% लोगों ने कहा। सही तरीके से जिम्मेदारी निभाई, ये 37% लोगों ने कहा। इसके अलावा जो डिटेल सामने आई है, ये जो सर्वे कराया गया वो 2 से 6 नवंबर के बीच कराया गया। इजराइल का बदला हद से ज्यादा है, ये भी 40% लोगों का मानना है। इसके अलावा जो 3 मोर्चे हैं उस पर कैसे अमेरिका फेल हुआ है, कमजोर मैनेजमेंट रहा, शांति प्रयासों में कमी रही, सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा रही जिसे रोक पाने में अमेरिका अक्षम रहा। इसके अलावा डेमोक्रेट्स ने क्या कहा है ये भी बता दें। इजराइल का बदला हद से ज्यादा है, ये 58% लोग कह रहे हैं। तो इजराइल का बदला उचित है, ये 38% लोग कह रहे हैं। तो पलड़ा उनका भारी है जो कह रहे हैं कि इजराइल का बदला हद से ज्यादा है। तो ये सर्वे में आया है, अमेरिका में ही नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर, हमास का एक और कमांडर ढेर हो गया है। मिसाइल सिस्टम प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब मारा गया है। इजरायली हमले में ढेर हुआ माजिब। और एक और बड़ी खबर है, गाजा जंग के बीच अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर ने भरी उड़ान। 8 नवंबर को बॉम्बर ने पेट्रोलिंग की है।
B-1 लांसर ने F-16 के साथ पेट्रोलिंग की है। 3 दिन में दूसरी बार अमेरिका का ये एक्शन प्लान है। तो ये आपको बॉम्बर की तस्वीर दिखा रहे हैं। 8 नवंबर को बॉम्बर ने पेट्रोलिंग की है। अमेरिका की भी तैयारी बड़ी नजर आ रही है। F-16 के साथ उड़ान भरी है B-1 बॉम्बर ने। ये बताता है कि अमेरिका किस कदर इस वक्त इजराइल को बचाने में लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा मददगार है। अमेरिका का सपोर्ट बॉम्बर्स के रूप में सामने आया है। ये मिडिल ईस्ट में उड़ान भरी गई। मिशन पर बॉम्बर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। मिडिल ईस्ट अमेरिकी बॉम्बर की पेट्रोलिंग देखने को मिली है। अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर ने उड़ान भरी है। बॉम्बर के साथ F-16 फाइटर जेट भी मौजूद था। F-16 फाइटर जेट ने बॉम्बर में तेल भरा। अब बड़ी बात क्या है, 3 दिन में दूसरी बार उड़ान पर बॉम्बर है। भूमध्य सागर में भी तैनाती बढ़ा चुका है। भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत पहले ही तैनात है। अब इसके मायने क्या हैं? गाजा जंग में हमास को सख्त संदेश, ईरान, लेबनान, यमन को चेतावनी, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को इसके जरिए धमकी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा युद्ध की आग समंदर तक पहुंच चुकी है। दरअसल ब्लू जोन में विनाश की परमाणु ज्वाला भड़कने वाली है और दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली हैं और इसी के साथ समंदर में सुपर पावर की जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले तेज हो गए हैं। ईरान कई देशों के साथ साथ मिलकर किसी भी वक्त इजराइल पर धावा बोल सकता है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बाइडेन ने ईरान के पास वो परमाणु पनडुब्बी भेज दी है जो टॉमहॉक मिसाइल से लैस है। तो क्या फारस की खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास का युद्ध नहीं रहा। ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेती जा रही है। इस युद्ध की वजह से अरब में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशक युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। ये सुपर पावर का रन होगा, जिसमें एक दो नहीं बल्कि दुनिया की सभी महाशक्तियां शामिल होंगी। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रूस, चीन, ईरान, ये वो देश हैं जो आपस में टकराने वाले हैं। ये वो देश हैं जो अरब में परमाणु विनाश का सबसे बड़ा तूफान लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अरब में ये एटमी रन ब्लू जोन में छिड़ने वाला है। समंदर की उफनती लहरों पर ऐसी जंग होने जा रही है जो कई देशों में विध्वंस का कारण बन सकता है। जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं, तभी से ईरान अमेरिका को आग दिखा रहा है। ईरान के इशारे पर आधा दर्जन कट्टरपंथी संगठन मिडिल ईस्ट और अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। इराक और सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी बेस पर करीब करीब हर रोज हमले कर रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर अमेरिका के 4 बेस पर हमले हुए। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में एरबिल के पास मौजूद अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। एरबिल के पास ही अमेरिका के एक और सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। सीरिया में अमेरिका के कॉनिको बेस पर अटैक हुआ। सीरिया के ग्रीन विलेज में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आक्रमण किया गया।
17 अक्टूबर से लेकर अब तक अमेरिकी बेस पर 45 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अमेरिकी एयरबेस पर ये हमले ईरान के इशारे पर हो रहे हैं, जिससे अमेरिका परेशान है। सीरिया के तल बैदर बेस पर 2 बार हमले हो चुके हैं। सीरिया के अल शहादी बेस पर बार-बार हमले हो चुके हैं। सिराय के ही यूफ्रेट्स बेस पर 4 बार हमले हो चुके हैं। सीरिया में ही मौजूद ग्रीन विलेज बेस पर 5 बार हमले हो चुके हैं। रुमालिन बेस पर 1 बार अटैक हुआ है। अल तन्फ गैरिसन बेस पर 4 बार ड्रोन हमले हुए हैं। सीरिया के कोनिको बेस पर 2 बार अटैक हो चुके हैं। इराक के बशूर में मौजूद अमेरिका के बेस पर 4 बार हमले हो चुके हैं। इराक में अमेरिका के एरबिल बेस पर 6 बार ड्रोन हमला हो चुका है। अल असद एयरबेस पर 13 बार हमले हो चुके हैं। बगदाद के पास मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर 1 बार हमला हुआ है। यानी 23 दिनों के अंदर अमेरिकी बेस पर 47 बार आक्रमण हो चुका है। ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस पर ही नहीं बल्कि इजराइल पर भी अटैक करवा रहा है। यमन से हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। 24 घंटे में हूती ने 2 बार इजरायली धरती को दहलाने की कोशिश की। अमेरिका के पास इस बात की सीक्रेट रिपोर्ट है कि ईरान भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी है। ये वो सबमरीन है जो घातक मिसाइल टॉमाहॉक से लैस है। और गाजा पट्टी पर विस्फोटक हमले करने के लिए इजरायली सेना ने एआई और रडार जैसे हाईटेक फीचर से लैस 4000 मीटर तक सॉलिड प्रहार करने वाले मरकावा टैंक को वॉर जोन में भेजा है, जो 5वीं पीढ़ी का जंगबाज है। अगर गाजा के बैटल ग्राउंड में आईडीएफ का विध्वंसक शिकारी ढेर हो चुका है, हमास के हमलों में इसके चिथड़े उड़ चुके हैं। अब इसी पर ही देखिए ये खास रिपोर्ट। पांचवी पीढ़ी के जिस विध्वंसक के दम पर इजराइल ने गाजा जीतने का प्लान बनाया, उस जंगबाज के बारूदी ट्रेलर से हमास के लड़ाकों को दहलाने का ब्लूप्रिंट बनाया। आज की तारीख में आईडीएफ का वही लड़ाका हमास के आगे सरेंडर कर चुका है। हमास की विंग अल कस्साम के घातक हथियारों के चलते तबाह हो चुका है। बात कर रहे हैं इजरायली सेना के मरकावा टैंक की, जिसे वॉर जोन में हमास के लड़ाकों ने तहस नहस कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे इस मेन बैटल टैंक की गाजा में कब्रगाह बना दी है। जी हां, हमास इजराइल के 13 मरकावा टैंक ध्वस्त कर चुका है। मरकावा टैंक की तबाही से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने मरकावा टैंक तबाह किए। कभी आसमानी प्रहार में तो कभी आर पार की जंग में वॉर जोन से मरकावा टैंक की तबाही के नामालूम कितने ही वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस टैंक को इजराइल का गेम चेंजर माना जा रहा था, आखिर वो हमास के हथियारों के आगे क्यों ढेर हो रहा है? क्यों हमास और अल कस्साम ब्रिगेड आधा दर्जन से ज्यादा मरकावा टैंकों को नेस्तनाबूद कर चुके हैं? तो आपको बता दें कि हमास के लड़ाके मरकावा को टारगेट करने के लिए RPG-7 राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने एक प्रहार से टैंक को कबाड़ में तब्दील कर दे रहा है। और 7 अक्टूबर को इजरायल से किडनैप हुए लोगों की घर वापसी के लिए तेल अवीव में उनके परिजन धरना दे रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो जंग
गाजा पट्टी से आए हमास के लड़ाकों ने शुरू की थी, उस जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमास को अब बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम इस वक्त इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये तमाम जो टेंट्स और ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के परिवारों के हैं जिनके घरों के लोगों को हमास के लड़ाकों ने किडनैप करके अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब इसी का बदला लेने के लिए, इसी कत्लेआम और इसी बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो अब गाजा पट्टी के नॉर्थ गाजा से लेकर गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन पर चला रही है और इसी ऑपरेशन के तहत 24 घंटों के अंदर लगभग 20 से 30 टनल्स को ध्वस्त कर दिया गया है। हम तेल अवीव में इसी तरह का एक टनल आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं। ऐसी ही टनल्स जो हमास की सबसे बड़ी ताकत है, जिनमें टैंक्स तक अंदर जा सकते हैं, इन्हीं टनल्स में बड़े बड़े हमास के लड़ाके और बड़े बड़े कमांडर्स के छिपे होने की पूरी आशंका और संभावना है। इसके तहत न सिर्फ उनके रहने खाने पीने का इन टनल्स में इंतजाम है, बल्कि इन टनल्स के अंदर बड़ी तादाद में गोला बारूद रखा गया है। खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में जो आईडीएफ है वो तब तक इस ऑपरेशन को नहीं रोकना चाहती है जब तक पूरे गाजा सिटी पर पूरा होल्ड हासिल ना कर लिया जाए। इसके पीछे मकसद यह है कि अगर ब्रेक डाउन किया गया या सीज फायर किया गया तो इसका फायदा हमास के लड़ाके उठा सकते हैं। इसीलिए इस जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ दिनों का वक्त और इसके बाद पूरे नॉर्थ गाजा पे आईडीएफ पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, तेल अवीव, इजराइल। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ का कब्जा। 10 घंटे तक चले युद्ध के बाद हमास के गढ़ पर आईडीएफ का कब्जा देखने को मिला है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले इजराइल और हमास के बीच करीब 10 घंटे तक जंग चली। जबालिया में हमास की चौकी नंबर 17 पर इजरायली फोर्स का कब्जा है। साथ ही बंकर में छिपे लड़ाके भी यहां ढेर हो चुके हैं। और इस बीच दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक की खबर सामने आ रही है। गाजा से हमास ने कई रॉकेट दागे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया में अमेरिकी हवाई हमला देखा गया है। ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी हुई है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बता दें आपको, गाजा से दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ है। हमास के लड़ाकों ने गाजा से इजराइल के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि कई रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया है, ये खबर भी सामने आ रही है, यानी बड़ा नुकसान होते होता बचा। वहीं सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो लगातार इस हालात के बीच किस तरीके से अब अमेरिका भी एक्शन में आ रहा है। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमलों का अब दिया जा रहा है जवाब, जहां अमेरिका ने विनाशक बदला लिया है। अमेरिका ने सीरिया में फाइटर जेट से बमबारी की है। अमेरिकी सेना ईरानी संगठन इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों को टारगेट कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की जा रही है। एंटी टैंक दस्ते ने गोले दागे हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में इस वक्त आपको सिचुएशन बता रहे हैं। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। आईडीएफ टैंक और विनाशक हथियारों से हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए गए हैं। उधर इजरायली एयरफोर्स ने भी गाजा में बमबारी की है। और उधर गाजा में आईडीएफ हमास के बीच भीषण जंग। हमास के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया है। एंटी टैंक रॉकेट से टैंक पर हमला हुआ है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हमास लड़ाकों ने इजराइल के मरकावा टैंक पर हमला किया है। अल कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट हमले में मरकावा टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले को लेकर बड़ी खबर आई। लेबनानी शहर यारुन पर भीषण बमबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले को अंजाम दिया है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने यारुन शहर में बमबारी की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई वेपन्स डिपो को तबाह करने का दावा किया है और इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की कई चौकियों पर भी लगातार बमबारी कर अलग अलग स्तर पर अब ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हो रही है। हमास के अड्डे हवाई हमले में तबाह हो चुके हैं।
गाजा में एक बार फिर से अटैक हुआ है। गाजा में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना के हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। लड़ाकू विमानों ने हमला कर ठिकानों को चुन चुनकर यहां पर बमबारी की है। और इधर बड़ी खबर आ रही है जहां तुबास में हमास की गढ़ पर आईडीएफ की ओर से हमले किए गए हैं। तुबास के मोर्चे पर आमने सामने की जंग इस वक्त देखी जा रही है। वेस्ट बैंक के तुबास में भी भीषण जंग जारी है। बता दें आपको, हमास के गढ़ में घुसकर आईडीएफ की ओर से ये बमबारी की गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। उधर हमास के लड़ाकों की तरफ से भी जवाब दिया गया है हमलों का। और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के एक्शन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ओमान की खाड़ी में तैनाती अब बढ़ाई गई है। अमेरिका ने 5 समुद्री जहाजों को भी रवाना किया है। तो जिस तरीके से अमेरिका लगातार एक्टिव हो रहा है, सीरिया और इराक में हो रहे लगातार हमलों के बीच अमेरिका ने अब ओमान की खाड़ी में तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका ने ओमान खाड़ी में 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया है। और सुरक्षा के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कैसे अमेरिका ने अब सेंसेशनल क्लास के साथ साथ एवेंजर क्लास शिप को भी तैनात करने का फैसला लिया है। और एक और बड़ी खबर, गाजा सिटी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हमास की सुरंग को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना ने यहां पर बड़ा विस्फोट किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना का हमास की सुरंगों पर हमला। हमास की कई सुरंगों की पहचान की गई है। सुरंगों को तबाह करने में आईडीएफ जुटी हुई है। उत्तरी गाजा में मिल रही है हमास की सुरंगें। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हमास की सुरंगें हैं जिसको ढूंढ ढूंढ कर पहचान की गई है कि यहाँ पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं। और ये हमास की सुरंगों का एक और वीडियो सामने आया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा खुलासा हुआ है। कैंप में हमले के लिए हथियार होने का दावा किया गया है। इजरायली फोर्स ने इसका खुलासा किया। कैंप में आईडीएफ पर हमले का प्लान था। आपको बता दें, जेनिन रिफ्यूजी कैंप के बारे में किस तरह की साजिश रची गई है और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। हथियार इजरायली सैनिकों पर हमले के लिए थे। इजरायली कमांडर ने कैंप को ढहाने का आदेश दिया। इजरायली फोर्स ने कैंप को बताया आतंकियों का अड्डा। कैंप में मौजूद भीड़ कर चुकी है आईडीएफ पर हमला। ये आईडीएफ की इंजीनियरिंग फोर्स के हवाले से ये सोर्स मिला है कि किस तरह से इस कैंप को निशाना बनाया गया। इस कैंप के तहत साजिश भी रची गई। गाजा जंग पर अमेरिका से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर अमेरिकी अखबार का दावा। रूस ने हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइल दी। सीरिया से हिजबुल्लाह के पास पहुंची मिसाइल। हिजबुल्लाह के निशाने पर अमेरिकी वॉरशिप है। और 3 दिन बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। हो सकता है कि उस ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट सुलगने लगे, क्योंकि नसरल्लाह के टारगेट पर इजराइल है, जो पहले ही हमास के हमले का शिकार हो चुका है। अगर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ इजरायली विनाश का षड्यंत्र रचेंगे तो अमेरिका को जंग में कूदना पड़ेगा। नवंबर नसरल्लाह के बड़े ऐलान का दिन। 11 नवंबर इजराइल में बड़ी तबाही का दिन। बस
3 दिन और। उसके बाद मिडिल ईस्ट में ऐसा बारूदी बवंडर उठेगा जिसमें इजराइल के अस्तित्व पर बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब जब नसरल्लाह बोलता है तो कुछ बड़ा होता है। पिछली दफा शुक्रवार यानी 3 नवंबर को नसरल्लाह ने अपने समर्थकों को संबोधित किया तो मानो हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन में नई जान आ गई, जिसके बाद इजराइल पर हमले पहले से तेज हो गए। अब 11 नवंबर को जब नसरल्लाह फिर बोलेगा तो कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। हो सकता है 7 अक्टूबर जैसे हमले का ब्लूप्रिंट सामने आ जाए। 11 नवंबर को हिजबुल्लाह शहीद दिवस मनाता है। उसी दिन सैयद हसन नसरल्लाह टीवी पर अपने समर्थकों को संबोधित करेगा। 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह लड़ाके अहमद कासिम ने इजराइल के मिलिट्री कमांड के हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 80 सैनिक मारे गए थे। यानी इस बात की पूरी आशंका है कि 11 नवंबर को नसरल्लाह कुछ ऐसा ऐलान कर सकता है जो इजराइल में भारी तबाही ला सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को संबोधन में हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि इजराइल के खिलाफ सारे विकल्प टेबल पर हैं, बस उन्हें आजमाना बाकी है। इस बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि हमारे बढ़ते हुए हमले बता रहे हैं कि इजराइल ने अगर हमले नहीं रोके तो उसे भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यानी 11 नवंबर से पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। हिजबुल्लाह अब हमले के लिए मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर से इजरायली फाइटर जेट को गिराने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल दाग रहा है। ये उसी हमले का वीडियो है जब सरफेस टू एयर मिसाइल से इजरायली प्लेन को गिराने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उसने कैसे इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। ये लेबनान बॉर्डर पर अल बयाद मिलिट्री बेस के एकदम पास का वीडियो है। वाहन उड़ाने के बाद वहां कुछ हिजबुल्लाह लड़ाके भी दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल बयाद बेस पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। आईडीएफ ने लेबनान में मौजूद एक मिलिट्री डिपो को उड़ा दिया है। ये उसी का वीडियो है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके फाइटर जेट बम गिरा रहे हैं। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान के आयता अल शाम, नाकुरा, खियाम शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि 11 नवंबर को हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। नसरल्लाह का संदेश प्रसारित होने के बाद इसकी ज्यादा आशंका है। इसलिए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। अतिरिक्त सैनिकों के अलावा एक खास ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर रीम ईटन ब्रिगेड लगा दी है। रीम ईटन एक रॉकेट लॉन्चर ब्रिगेड है जो एक बार में 150 से ज्यादा रॉकेट दाग सकती है। 1973 के बाद रीम ईटन को सरहद पर लगाया गया है। उस वक्त इजराइल ने रीम के सहारे गाजा में रॉकेट दागकर तबाही मचाई थी। अगर हिजबुल्लाह 11 नवंबर को युद्ध का ऐलान करता है तो इजराइल उसकी तैयारी कर चुका है। फाइटर जेट एयर स्ट्राइक करेंगे और जमीन पर रीम के सहारे हिजबुल्लाह का मुकाबला किया जाएगा। आईडीएफ का दावा है कि लेबनान बॉर्डर पर राडवान ब्रिगेड के 1000 से ज्यादा लड़ाके घुसपैठ की कोशिश में हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही रीम को सरहद पर लगाया गया है। यानी रीम ईटन का मुकाबला सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की राडवान ब्रिगेड से है। यानी 11 नवंबर को गाजा बॉर्डर जैसे हालात लेबनान बॉर्डर पर हो सकते हैं। बारूदी जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।